हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं सुजाता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले की, जिसे भारतीय महिला टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इस मैच के कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा है। खास तौर पर हम दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के बेहतरीन पारियों के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने गेंदबाजी में कमाल करके दिखा दिया। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर भी नजर डालेंगे। उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे जो इस सीरीज के दौरान हरमनप्रीत कौर ने अपने नाम कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर से अपनी ताकत और बैलेंस का शानदार नमूना पेश किया। शेफाली वर्मा ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और गेंदबाजों के डिसिप्लिन प्रदर्शन की वजह से भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। यह जीत सिर्फ एक मैच जीतने की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये उस कंसिस्टेंसी, आत्मविश्वास और एक मेंटल टफनेस की झलक थी जो पिछले कुछ वक्त में भारतीय महिला टीम ने हासिल की है और अब ये उसकी पहचान बन गई है। मैच की शुरुआत में ही साफ हो गया था कि भारतीय टीम किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने खुलकर खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। वैसे हरिणी परेरा ने पारी की शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर अपने इरादे दिखाने की कोशिश की। उन्होंने रेणुका सिंह ठाकुर के पहले ओवर में 2 चौके लगाए और रन बनाए। कप्तान चमारी अटापट्टू पर से दबाव हटाने की एक कोशिश उन्होंने की, पर ये अग्रेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। भारत की गेंदबाजी का असली असर तब दिखा जब दीप्ति शर्मा ने कप्तान अटापट्टू को आउट करके टीम को बड़ा झटका दे दिया। चार्ज करने की कोशिश में खेला गया उनका शॉट टॉप एज लेकर सीधा हरमनप्रीत कौर के हाथों में चला गया। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं बल्कि पूरी श्रीलंकाई टीमों की उम्मीदों पर भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद रेणुका सिंह ने अपने दूसरे स्पेल में ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह से बिखर गए। उन्होंने अब पहले अच्छी लय में दिख रही हरिणी परेरा को आउट किया। उसके बाद कैच एंड बोल्ड के जरिए हर्षिता समर विक्रमा को भी आउट कर दिया। देखते ही देखते स्कोर हो गया 32 रन और 3 विकेट। दबाव पूरी तरह से अब श्रीलंका टीम पर आ गया था। रेणुका यही नहीं रुकी, अपने तेज और सटीक इन स्विंग से उन्होंने निलक्षिका सिल्वा को LBW कराकर भारत की पकड़ को मैच पर और मजबूत करा दिया। बीच के ओवर में कशिका दिल्हारी, इमेशा दुलानी ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही श्रीलंका को थोड़ा संभलने का मौका मिला, दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर से मैच पर अपनी छाप छोड़ दी। दिल्हारी को आउट करते हुए दीप्ति शर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का 150वां विकेट भी पूरा कर लिया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। इस मुकाबले में रेणुका की वापसी खास रही है। दिसंबर 2024 के बाद अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेलते हुए उन्होंने नई गेंद से वही किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं। 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लेना न सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला टीम की दूसरी बेस्ट गेंदबाजी भी साबित हुई। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। यह रिकॉर्ड उनके निरंतर प्रदर्शन, फिटनेस और बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाने की जो उनकी क्षमता है उसका एक सबूत है। श्रीलंका की पारी 112 पर सिमट गई। ये स्कोर भारतीय बल्लेबाजों के सामने कभी भी कोई चैलेंज नहीं हो सकता था और ना ही ऐसा हुआ, लेकिन क्रिकेट कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है। इसके बावजूद भारत का आत्मविश्वास शुरू से ही ऊंचा नजर आ रहा था। मैच में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम, हालांकि शुरुआती झटके टीम को लग गए थे। कविशा दिल्हारी ने पहले स्मृति बंधाना को LBW करा दिया, जो सिर्फ एक ही रन बना सकी। ये टीम के लिए थोड़ी चिंता की बात है। इसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स भी दिल्हारी की गेंद पर ही बोल्ड हो गई और भारत का स्कोर अचानक 2 विकेट पर थोड़ा असहज दिखने लगा था। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ वो शेफाली वर्मा के आत्मविश्वास और अग्रेसिव सोच की एक कहानी था। शेफाली ने हालात की परवाह किए बगैर अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने समय समय पर बड़े बड़े शॉट खेले, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाई। यानी तेज खेला लेकिन जल्दबाजी नहीं। 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनकी आक्रामकता और मैच्योरिटी का एक बेहतरीन मेल था। हर चौका और छक्का ये बता रहा था कि वो सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट भी जारी कर रही है कि भारतीय टीम की युवा खिलाड़ी किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार हैं।
दूसरे छोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर पूरी शांति और संयम के साथ खेल रही थी। उन्होंने शेफाली को खुलकर खेलने की आजादी दी और खुद स्ट्राइक रोटेट करके रनों की गति को बरकरार रखा। दोनों के बीच साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। दर्शकों के लिए ये साझेदारी किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था, क्योंकि हर ओवर जीत के और करीब ले जा रहा था। आखिरकार 13.2 ओवर में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया और टीम की यह जीत सिर्फ 8 विकेट से मिली हुई जीत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुभव और टीम वर्क से मिली जीत। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-0 की अजय बढ़त बना ली है, जो ये दर्शाती है कि टीम ने हर डिपार्टमेंट में श्रीलंका को दबा कर रखा और खुद को आगे रखा। इस मैच के बाद शेफाली वर्मा का नाम एक और खास लिस्ट में दर्ज हो गया है। 22 साल की उम्र से पहले महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर बनाने वाली खिलाड़ियों में वो अब टॉप पर हैं। ये अचीवमेंट उनकी कंसिस्टेंसी और बड़े मौकों पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड योगदान उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल करता है। 2000 से ज्यादा वनडे रन और 150 से ज्यादा विकेट और साथ ही T20 में भी 1000 से ज्यादा रन और 150 विकेट। ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और समर्पण की कहानी है। कुल मिलाकर ये मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गहराई, संतुलन और भविष्य की तस्वीर पेश करता है। गेंदबाजी में आक्रामकता है, बल्लेबाजी में निडरता है और मैदान पर नेतृत्व, हर पहलू में भारत ने खुद को मजबूत दिखाया है। अब निगाहें चौथे मैच पर होंगी, जहां श्रीलंका सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगा और भारत अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा। लेकिन तीसरे T20 की ये कहानी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ रन और विकेट नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत की झलक थी। अब बात कप्तान की। सीरीज तो भारत ने शानदार तरीके से अपने नाम कर ही ली है, लेकिन इस जीत की कहानी में कप्तान हरमनप्रीत कौर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हरमनप्रीत कौर सिर्फ एक कप्तान नहीं रही, बल्कि इस पूरी सीरीज में टीम की दिशा तय करने वाली सोच बनकर वो सामने आई। मैदान पर उनका शांत रवैया, खिलाड़ियों पर भरोसा और सही समय पर सही फैसले भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बने। नतीजा ये रहा कि हर मैच में भारतीय टीम ज्यादा संगठित, एकजुट और आत्मविश्वास के साथ मजबूत नजर आई। हरमनप्रीत कौर ने इस सीरीज के साथ ही अपनी कप्तानी के करियर में एक और बड़ा चैप्टर जोड़ दिया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली कप्तान बनाने का रिकॉर्ड अब उनके नाम पर है। 130 मैचों में 77 जीत। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत, अनुभव और लीडरशिप क्षमता की पहचान है। उन्होंने मैगलैगिंग, हीदर नाइट और शार्लट एडवर्ड्स जैसी दिग्गज कप्तानों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है और अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। श्रीलंका के खिलाफ हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड भी और खास हो जाता है। इस टीम के खिलाफ कप्तान के तौर पर उन्होंने 20 मैचों में 16 जीत दर्ज की है। ये बताता है कि हरमनप्रीत कौर सिर्फ मैच नहीं जीतती, बल्कि विरोधी टीम की कमजोरियों को पढ़कर रणनीति बनाती हैं और फिर उसे पूरी तरह से मैदान पर उतार दी है। बांग्लादेश के खिलाफ भी उनके नाम 14 जीत है, जो उनकी कंसिस्टेंसी जिस तरह की है उसे और मजबूत करती है। इस सीरीज में हरमनप्रीत का योगदान आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी, गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया और मुश्किल वक्त में खुद को आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। यही वजह है कि भारतीय टीम एक यूनिट की तरह खेलती नजर आई। हर जीत के पीछे हरमनप्रीत कौर की सोच, एक्सपीरियंस और नेतृत्व साफ दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर ये सीरीज भारत की जीत से कहीं ज्यादा हरमनप्रीत कौर की कप्तानी की कहानी बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि रिकॉर्ड अपने आप नहीं बनते, बल्कि सही फैसलों पर भरोसे और लगातार मेहनत से बनते हैं। आज हरमनप्रीत कौर सिर्फ भारतीय टीम की कप्तान नहीं है, बल्कि महिला क्रिकेट इतिहास में एक मजबूत और प्रेरणादायक नाम बन चुकी है। तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीसरे T20 मुकाबले का पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और साथ ही क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।